साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2022 के लिए कुछ टेस्ट देखेंगे और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो मेंस टेस्ट सीरीज 2022 नाम से टेस्ट सीरीज चलाई गई है, इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो इसका पहला टेस्ट है। और इसके पहले टेस्ट में जीएस पेपर 1 से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है। तो आज की वीडियो में इस प्रश्न पत्र के हम लोग 2 प्रश्नों को देखेंगे। पहला जो है वो है भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित करने में संत रामानुजाचार्य के योगदान पर चर्चा करने के बारे में, और दूसरा है बिरसा मुंडा के उलगुलान विद्रोह के कारणों एवं परिणाम पर प्रकाश डालने के संबंध में। ये दोनों ही प्रश्न जो हैं काफ़ी प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक इस वजह से हैं, ये करंट से रिलेटेड भी हैं, चूँकि कुछ समय पूर्व जो है हैदराबाद में रामानुज की समानता की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई थी, इस वजह से यह प्रासंगिक है। और दूसरा, बिरसा मुंडा के उलगुलान विद्रोह प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि कुछ समय पहले ही भारत सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो इसलिए ये दोनों ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित करने में संत रामानुजाचार्य के योगदान पर चर्चा करें। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा रामानुजाचार्य के बारे में बताएंगे और फिर इसके क्या योगदान है समाज में, उस योगदानों की चर्चा करें, किस प्रकार से इन्होंने अपने भक्ति मार्ग के द्वारा जो योगदान दिया है उसको देखेंगे, और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो देखिए, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक रामानुज ने 11वीं सदी में विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। तो ये पॉइंट याद रखिए, 11वीं सदी में विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया, जिससे भक्ति की नई धारा परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित होती है। भक्ति आंदोलन में रामानुज के योगदान की बात करें तो इसे आप पॉइंट वाइज लिखिए। पहला पॉइंट है, संत रामानुज विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। इनका जो मार्ग था मोक्ष का, वो भक्ति मार्ग था। इसके जरिए उन्होंने भक्ति को समर्पण से जोड़कर व्यक्ति के कर्म के महत्व को उत्तम रूप से प्रस्तुत किया। दूसरा पॉइंट है, 8वीं सदी के शंकराचार्य जहां अद्वैतवाद के तहत जीवात्मा और परमात्मा की एकजुटता पर बल देते हैं, वहीं रामानुज ने इस सिद्धांत को खारिज किया। मतलब अद्वैतवाद का उन्होंने खंडन करते हुए विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में कहा कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। तीसरा पॉइंट, रामानुज के अनुसार भगवान सगुण ब्रह्म है, मतलब इनका जो ईश्वर है वो सगुण है, तथा सृजन की सभी वस्तुओं सहित रचनात्मक प्रक्रिया वास्तविक है। ठीक है, इन्होंने संसार को वास्तविक माना। उनके इस विचार ने तत्कालीन आम जनमानस को पुनः ईश्वर के प्रति अनुराग जगाने का कार्य किया। चौथा पॉइंट, रामानुज ने ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण के मार्ग की वकालत की। कौन से मार्ग की? आत्मसमर्पण के मार्ग की वकालत की, जो कि इनका भक्ति मार्ग था। साथ ही दलित लोगों को वैष्णववाद में आमंत्रित किया और भक्ति द्वारा मोक्ष की वकालत की। पांचवा पॉइंट, रामानुज ने वैष्णव मत की पुनः प्रतिष्ठा हेतु श्री भाष्य, वेदांत दीपा, गीता भाष्य और वेदांत सार की रचना की। छठा पॉइंट, रामानुज ने समाज में समानता लाने हेतु दलित के मंदिर प्रवेश की वकालत करते हुए कहा कि हर जाति को भगवान का नाम लेने का अधिकार है। इस पॉइंट को अवश्य कोट करिएगा, हर जाति को भगवान का नाम लेने का अधिकार है। उन्होंने लोगों को निचली जातियों से वैष्णव बदला तथा उनमें से कुछ को पुजारी भी बनाया। तो ये इनका जो है योगदान रहा है। निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं, इस प्रकार कहा जा सकता है कि संत रामानुज ने समानता पर आधारित भक्ति को बढ़ावा दे करके समाज में एकता को प्रोत्साहन दिया। वर्तमान समय में जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हैदराबाद में रामानुज की समानता की मूर्ति की स्थापना समाज में सुधार हेतु समाज को भारत के असली विचार से परिचित करवाएगी। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के उलगुलान विद्रोह के कारणों एवं परिणाम पर प्रकाश डालना है। तो इसकी रूपरेखा कैसे लिखेंगे, कैसे? तो उलगुलान विद्रोह के बारे में सामान्य जानकारी देते हुए भूमिका लिखनी है, फिर मुंडा विद्रोह के कारण और इसके आगे चलकर क्या परिणाम होते हैं ये बताना है, और अंग्रेजों के खिलाफ हुए अनेक जनजाति विद्रोहों में से एक मुंडा विद्रोह किस प्रकार अलग या महत्वपूर्ण था, यह बताते हुए अंत में एक सकारात्मक निष्कर्ष देना है। तो देखिए,
यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत भूमि पर ऐसे कई नायक पैदा हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवाया, और इसकी जीती जागती मिसाल थे बिरसा मुंडा। उन्होंने बिहार और झारखंड के विकास तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाया। आप जब इस तरह का प्रश्न आए तो आप इस पोर्शन को हटा सकते हैं, आप सीधे प्रश्न का उत्तर चालू कर सकते हैं यहाँ से कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए उलगुलान विद्रोह का मुख्य उद्देश्य मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर मुंडा राज स्थापित करना था, क्योंकि बिरसा इन्हीं ताकतों को मुंडा समाज की सारी समस्याओं कष्टों का स्रोत मानते थे। ये जो मिशनरी, महाजन, हिंदू भूस्वामी और वहाँ पे जो सरकार थी। उलगुलान आंदोलन के जो कारण थे, उन कारणों की बात करें, इसका पहला कारण था अंग्रेजी शासन के पूर्व ही झारखंड क्षेत्र, जहाँ पर यह विद्रोह होता है, झारखंड क्षेत्र में सामंती व्यवस्था जड़ें जमाने लगी थी। हिंदू जमींदारों तथा साहूकारों ने मुंडा जनजातियों की भूमि छीन ली। इससे इन आदिवासियों की परंपरागत भूमि व्यवस्था और उससे संबद्ध प्रशासन की स्वायत्त प्रणालियाँ जो है वो टूटने लगीं। इसी कारण ने या इस कारण ने आर्थिक शोषण और सामाजिक अशांति के बीज को बो दिया। दूसरा पॉइंट है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में जनजातीय क्षेत्रों में धर्मांतरण गतिविधियां संचालित करने की इजाज़त दी गई थी। बिरसा भी स्थानीय मिशनरी स्कूल जाने लगे, जहां उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। वहीं ईसाई मिशनरियों द्वारा मुंडा जनजाति की धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों में परिवर्तन को लेकर बिरसा जो थे वो सख्त नाराज थे। तीसरा रीजन है, इस विद्रोह का एक प्रमुख कारण खूट कट्टी व्यवस्था, इस व्यवस्था को याद रखिएगा नाम, खूट कट्टी व्यवस्था का विघटन भी था। जो इनकी खेती की व्यवस्था थी उसे ही खूट कट्टी व्यवस्था कहा जाता था। इसने मुंडाओं को अनाज उत्पादक से मजदूर बना दिया, चूंकि इसी व्यवस्था का विघटन किया गया। 1894 में आए अकाल के दौरान बिरसा ने अंग्रेजों से लगान माफी की मांग की, जिसके बाद 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। अब इस मुंडा आंदोलन के परिणाम क्या होते हैं? तो इस आंदोलन से ब्रिटिश हुकूमत को आदिवासी चेतना के पुनर्जागरण का एहसास हुआ, जिस कारण उन्होंने भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान शुरू किया। दूसरा पॉइंट, बिरसा आंदोलन के क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्ती का कार्य शुरू हुआ तथा काश्तकारी संशोधन अधिनियम द्वारा मुंडा खूंट कट्टी व्यवस्था को वैधानिक मान्यता दी गई। तीसरा पॉइंट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बिरसा आंदोलन का तत्कालिक एवं महत्वपूर्ण परिणाम था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, तो ये कुछ जो अधिनियम इनको भी आपको याद रखना है, बिरसा आंदोलन का तत्कालिक एवं महत्वपूर्ण परिणाम था। प्रशासनिक सुधार हेतु 1905 में खूंटी अनुमंडल और 1908 में गुमला अनुमंडल बना, ताकि न्याय के लिए आदिवासियों को रांची तक की यात्रा न करनी पड़ी। तो ये इसके कारण और परिणाम थे। उद्देश्य की चर्चा हम लोग शुरू में कर चुके हैं। निष्कर्ष क्या है लिखेंगे, मुंडा विद्रोह के परिणामों ने अंग्रेजी सत्ता को एक बार फिर यह जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। इस आंदोलन के चलते बिरसा अपने मुंडा समुदाय के गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने में सफल रहे। यही कारण है कि झारखंड में उन्हें धरती आबा के नाम से पुकारा एवं पूजा जाता है। तो इस वीडियो में बस ये 2 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।